नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजद राज में जनता नहीं परिवार हुआ मजबूत, गरजे नीतीश। बिहार सरकार कर रही मेरे संकल्पों की नकल, बोले तेजस्वी। आरजेडी को बड़ा झटका, श्वेता सुमन का नामांकन रद्द, फूट फूट कर रोई। एसी कमरे में बैठे हैं, बिहार संभालने की बात कर रहे हैं, चिराग का हमला। नित्यानंद राय का बड़ा हमला, तेजस्वी यादव को बताया परिवारवादी। सीट बंटवारे की गुत्थी सुलझाने पटना पहुंचे कांग्रेस के बड़े नेता। छपरा में आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव पर सम्राट चौधरी का तीखा वार। बिहार चुनाव से पहले राजद को बड़ा झटका, इतनों ने दिया इस्तीफा। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक को रौंदा, 2 की मौत। छठ को लेकर पटना में खास तैयारी, पुलिस तैनात। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जब जब लालू परिवार को सत्ता मिली, उन्होंने राज्य का नहीं अपने परिवार का विकास किया। हमारी सरकार ने सबके लिए काम किया, समाज में शांति और भाईचारा कायम किया। बुधवार को कटिया व मांझा में आयोजित एनडीए की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि अब तक 50 लाख युवाओं को रोजगार मिल चुका है। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व सुधार हुए हैं। मुख्यमंत्री ने एनडीए प्रत्याशियों सुनील कुमार, अमरिंदर कुमार पांडे, रामसेवक सिंह, सुभाष सिंह, मिथिलेश तिवारी व मनजीत सिंह को विजय माला पहनाई। तेजस्वी यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार उनके संकल्प पत्र की नकल कर रही है और गरीबों युवाओं के मुद्दों पर सिर्फ दिखावटी काम कर रही है। तेजस्वी ने विशेष तौर पर जीविका दीदियों के शोषण को सबसे बड़ा धोखा बताया और कहा कि जो महिलाएं आत्मनिर्भर बिहार की रीढ़ बनी है, आज उन्हीं को उनका हक नहीं मिल रहा है। अपने बयान के केंद्र में तेजस्वी यादव ने जीविका दीदियों की दुर्दशा को रखा। उन्होंने कहा कि जीविका दीदियों का जितना शोषण हुआ है, उतना शब्दों में कहना मुश्किल है। सरकार उनसे 10,000 रुपए वसूल रही है। महिलाएं इस रकम से क्या करेंगी, यह समझ से परे है। मोहनिया विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार श्वेता सुमन का नामांकन रद्द कर दिया गया है। श्वेता सुमन का भाजपा के द्वारा गलत तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनवाकर आरक्षण का लाभ लेने का आरोप लगाया गया था। नामांकन रद्द होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार श्वेता सुमन मोहनिया की निर्वाचित पदाधिकारी के चेंबर में रोती हुई निकली। इस आपत्ति पर सुनवाई करते हुए बुधवार को श्वेता सुमन ने अपना पक्ष रखने के लिए मोहनिया के निर्वाचन पदाधिकारी ने बुलाया था। बुधवार को मोहनिया के निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपने पक्ष रखने के बाद जब उनके कमरे से राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार श्वेता सुमन बाहर निकली तो उन्होंने कहा कि उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। उनका नामांकन सरकार के इशारे पर जानबूझकर गलत तरीके से रद्द किया गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने महागठबंधन, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और उनके सहयोगियों पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन पूरी तरह से बिखर चुका है, जबकि एनडीए एकजुट होकर प्रचार में जुटा हुआ है। चिराग पासवान ने महागठबंधन के नेताओं पर तंज कसते हुए कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिन रात प्रचार कर रहे हैं, जबकि महागठबंधन के नेता एसी कमरे में सोए हुए हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम मैदान में हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी करना महागठबंधन की आदत बन चुकी है, लेकिन जनता सब देख रही है। जो लोग मुख्यमंत्री पर उंगली उठा रहे हैं, उन्हें देखना चाहिए कि किस मजबूती से वे बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और अशोक गहलोत की मुलाकात पर चिराग ने कटाक्ष करते हुए कहा कि उनकी कोई गुत्थी सुलझने वाली नहीं है। यह भानुमति का कुनबा है जो पहले से ही धराशायी हो गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर करारा हमला बोलते हुए उन्हें भ्रष्टाचारी, लुटेरा और परिवारवादी करार दिया है। उन्होंने तेजस्वी और उनके परिवार पर घोटालों और गरीबों के शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। नित्यानंद राय ने कहा, तेजस्वी यादव लुटेरे, भ्रष्टाचारी और परिवारवादी हैं। उनकी राजनीति केवल परिवार तक सीमित है। जिनके माता पिता ने सत्ता में रहकर गरीबों के हक पर डाका डाला है, अब वही तेजस्वी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। नित्यानंद राय ने एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि राज्य और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगातार विकास हो रहा है। गांव, गरीब, किसान और युवाओं के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। तेजस्वी यादव जैसे नेता सिर्फ परिवार की राजनीति करते हैं, जनता की नहीं सोचते।
बिहार विधानसभा चुनाव के बीच महागठबंधन में सीटों और संभावित सीएम फेस को लेकर खींचतान जारी है। कई सीटों पर महागठबंधन के घटक दल आमने सामने हो गए हैं। ऐसे में पटना पहुंचे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार में 243 सीटें हैं। इतने बड़े महागठबंधन में 5 से 10 सीटों पर विवाद कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी प्रदेश में अगर अलायंस होगा तो कुछ सीटों पर मतभेद स्वाभाविक है। इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। गहलोत ने आगे कहा कि महागठबंधन में अधिकांश काम अच्छे से चल रहे हैं। 1-2 दिन में जो भ्रम है वह स्पष्ट हो जाएगा। कुछ नेताओं ने उत्साह में आकर नामांकन कर दिया, यह सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। छपरा के रिविलगंज विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने महागठबंधन और राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव पर करारा हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने रिविलगंज से राजद प्रत्याशी बने मशहूर अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव को लेकर कहा कि राजद को कोई योग्य प्रत्याशी नहीं मिला तो एक नाचने वाले को चुनावी मैदान में उतार दिया। उन्होंने मंच से जनता से अपील करते हुए कहा कि छपरा की धरती एनडीए का गर रही है और यहाँ केवल एनडीए के ही प्रत्याशी जीतते आए हैं। सभा में सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए एनडीए सरकार ने गरीबों, किसानों और महिलाओं के लिए कई ऐतिहासिक योजनाएं चलाई है। बिहार अब जंगल राज से निकलकर विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर राष्ट्रीय जनता दल में असंतोष गहराता जा रहा है। पार्टी के अति पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ से जुड़े 50 नेताओं ने टिकट बंटवारे में उपेक्षा और पक्षपात का आरोप लगाते हुए सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है, जिसमें भोला सहनी प्रदेश महासचिव, कुमार गौरव प्रदेश उपाध्यक्ष, गोपाल लाल यादव प्रधान सचिव, श्याम सुंदर कामत जिला महासचिव, सुनील सहनी प्रदेश सचिव सहित 50 राजद सदस्यों ने शामिल है। वहीं इस्तीफा देने वालों में शामिल पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष एवं राजद नेता भोला सहनी ने कहा कि पार्टी में समर्पित और ईमानदार कार्यकर्ताओं का मनोबल लगातार टूट रहा है। उन्होंने कहा कि यह असंतोष आने वाले चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर सीधा असर डालेगा। भोजपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के तेंदुनी मोड़ के पास एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। इस भयावह टक्कर में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की खबर सुनते ही इलाके में कोहराम मच गया और सड़क पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। स्कॉर्पियो की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर के बाद बाइक के पचखड़े उड़ गए, जबकि स्कॉर्पियो का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के तुरंत बाद स्कॉर्पियो का चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया, जिससे लोगों में आक्रोश और गहराता गया। पटना में छठ के मौके पर काफी संख्या में पैसेंजर के आने को लेकर सुरक्षा को देखते हुए पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल, पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन और दानापुर रेलवे स्टेशन पर 3 शिफ्ट में 30 मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी तैनात किए गए हैं। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने छठ महापर्व पर आने वाले यात्रियों की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण के लिए प्रतिनियुक्ति सभी मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों को रेलवे के अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट कर काम करने का निर्देश दिया है।